हेलो दोस्तों, आज हम समविभव पृष्ठ टॉपिक को देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या कहलाता है? इसके पहले हमने आपको विभव बताया था, विभव को प्रभावित करने वाले कारक का वीडियो डाला था। जो अगला वीडियो आपका है वो समविभव पृष्ठ है। और समविभव पृष्ठ कहलाता क्या है ना? समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है ना, समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है, काल्पनिक पृष्ठ होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा है बोर्ड में, किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव क्यों बोला गया? क्योंकि क्या लिखा? समविभव पृष्ठ। आगे ही टॉपिक में ही सम लगा हुआ है। समविभव मतलब समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ। कल्पना करेंगे हम, काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या सीखा दोस्तों? किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक बार अपन और देख लेते हैं समविभव पृष्ठ क्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को, ये देखिए यहाँ पे समविभव पृष्ठ मतलब समान विभव वाले बिंदुओं को, समान विभव वाले, और कहां पर? किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को हम यहाँ कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसमें दोस्तों टॉपिक जो आपका एग्जाम में आता है वो समविभव पृष्ठ क्या है, इसके कोई 4 गुण लिखना होते हैं। इसके गुण क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। अब पहले तो हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, समविभव पृष्ठ होता कैसा है। दोस्तों ये एक सर्कल है, लेकिन सर्कल को हम एक कल्पना के तौर पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ इसको डॉट डॉट कर देंगे समविभव पृष्ठ पर। और यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं होंगी दोस्तों वो कैसी होंगी? परस्पर एक दूसरे के क्या होंगी? लंबवत होंगी। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये आपका जो चित्र बना है वो एक समविभव पृष्ठ है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक होने के साथ ही इसीलिए तो हमने इसको क्या किया है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि समविभव पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब हम इसके गुण के बारे में देखेंगे दोस्तों। समविभव पृष्ठ के गुण होते क्या है ना? तो समविभव पृष्ठ में दोस्तों क्या होता है कि यदि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर, यदि किसी आवेश को, मान लीजिए ये कोई समविभव पृष्ठ है और इसी समविभव पृष्ठ पर यहाँ पर बहुत सारे बिंदु होंगे और समविभव पृष्ठ पर बहुत सारे बिंदु होंगे। ये बहुत सारे यहाँ बिंदु हैं। तो यहाँ पे यदि हम किसी आवेश को, यहाँ पे हम मान लेते हैं इस आवेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके जाते हैं। हमने क्या बोला? यदि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब यहाँ से ए से बी सी, आप कंसीडर कर लें ए बी सी, यदि ए से बी तक ले जाते हैं या बी से सी तक ले जाते हैं या सी से डी तक, किसी भी बिंदु पर ले जाते हैं समविभव पृष्ठ पर, तो क्या होता है कि विभव का मान शून्य हो जाता है। जो उसका विभवांतर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, जब हम समविभव पृष्ठ पर निकालते हैं तो विभव का मान शून्य हो जाता है। इसीलिए समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। अब शून्य क्यों होता है? क्योंकि दोनों बिंदुओं पर जिस बिंदु से जिस बिंदु तक ले जाया गया है उस बिंदु तक दोनों के जब बीच हम विभवांतर निकालते हैं, दो विभव के बीच का अंतर शून्य आता है। इसलिए किया गया कार्य भी हमारा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। आप ऑप्शन इसको देख भी सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला है आपके पास, V बराबर W अपॉन Q। तो W बराबर क्या होगा? V गुणे Q। और जब आपका V शून्य होगा तो किया गया कार्य भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? V शून्य क्यों हो गया? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यहाँ पे क्या है? 0 आया, क्योंकि
समान समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, यदि आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाया जाता है तब कुछ कार्य करना पड़ता है। अब जो कार्य किया जाता है वो विभव पर निर्भर करता है ना। तो इसको बहुत अच्छा उदाहरण यदि समझना है, मान लीजिए हमें अपने घर के बच्चे को दूसरे के घर में लेके जाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दूरी तय करनी होगी। जब हम अपने ही घर के बच्चे को अपने ही घर में कहीं बैठा देंगे तो हमें कुछ अनुभव ऐसा नहीं होगा, है ना। इसलिए बोला गया है कि जब एक आवेश एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाता है तब कुछ कार्य करना पड़ता है। तीसरा फैक्ट क्या है दोस्तों, किसी सुचालक तार के लिए, है ना, जो समविभव पृष्ठ होता है वो क्या होता है, सुचालक तार के लिए समविभव पृष्ठ एक समान होता है। और भी बेटा क्या है, और भी इसकी गुण है। चौथा गुण आपका क्या है कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। आप देख सकते हैं चित्र में कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो परस्पर क्या है, लंबवत है। देखिए आप, एक ऐसी है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, मतलब इनके बीच कहीं ना कहीं 90 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और दोस्तों किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ एक समकेंद्रीय गोला के समान होता है। किसी बिंदु आवेश मीन्स पॉइंट चार्ज के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है ना, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि किसी बिंदु आवेश के लिए, है ना, समविभव पृष्ठ जो होता है एक काल्पनिक गोला है ना, तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ एक समान विभव पृष्ठ में होता है। और भी इसके फैक्ट हैं, है ना। तो दोस्तों इस तरह से समविभव पृष्ठ के गुण होते हैं। और भी इसके गुण हैं जो अपन इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक अलग है, लिख सकते हैं हम कि बिंदु पहला गुण हम आपको गुण बताते हैं, बोर्ड में लिखते हैं। जब आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाया जब आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाते हैं तब कुछ कार्य करना पड़ता है। क्या लिखा दोस्तों, जब आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। दूसरा है, जब एक ही समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कोई कार्य नहीं किया जाता है। दोस्तों जो हमने दूसरा पॉइंट आपको समझाया था वो हमने ये बोला था कि यदि किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से, मतलब उसी समविभव पृष्ठ पर, जब किसी आवेश को उसी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो वो वही दूसरा पॉइंट है, जब एक ही
समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तब कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। तो रीजन यहाँ पे जो है। तीसरा है बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रीय गोले के समान देखें दोस्तों, अगला पॉइंट है किसी बिंदु के लिए समविभव पृष्ठ, किसी बिंदु के लिए समविभव पृष्ठ जो है समकेंद्रीय गोले के समान होता है। किसी बिंदु आवेश के लिए जो आपका समविभव पृष्ठ होता है वो समकेंद्रीय गोले के क्या होता है, समान होता है। चौथा पॉइंट है किसी भी सुचालक तार का, या इसी को बोल सकते हैं धातु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। क्या लिखा है दोस्तों, किसी भी सुचालक तार का या धातु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। और पांचवा पॉइंट आपका है दोस्तों कि विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्या है, विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ की लंबवत होती हैं। एक बार और सुन ले दोस्तों, हमने क्या लिखा है कि जब आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाते हैं तब कोई कार्य नहीं करना पड़ता, तब कुछ कार्य करना पड़ता है। दूसरा है जब एक ही समविभव पृष्ठ पर, जब एक ही समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तब कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच क्या होता है, विभवांतर शून्य होता है। और तीसरा पॉइंट हमने लिखा है बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रीय गोले के समान होता है। चौथा पॉइंट है किसी भी सुचालक तार का या धातु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ को लंबवत काटती हैं। कैसी होती हैं? सदैव पृष्ठ को क्या करती हैं, लंबवत काटती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज आपका 12th क्लास का टॉपिक समविभव पृष्ठ के हमने गुण देखे। अब आपको अगला वीडियो अगली क्लास में डालेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने और दोस्तों को शेयर करिए, सेंड करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।